तो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे। नहीं फिट होंगे तो इस चैनल से फिट हो ही जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे को आई थी। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आए कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो टॉपिक क्या है, हाउ टू गेन वेट ईजिली, आसानी से वेट गेन कैसे करें। तो पहले तो आज जन्माष्टमी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। इस वीडियो में पहले मैं जो कवर करूंगा वो है मिस्टेक, कि हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं अपना वेट गेन प्रोसेस के दौरान। तो क्या होता है कि हम जब भी सुनते हैं कि वेट गेन करना है तो नॉर्मली सबके दिमाग में यही आता है कि ज़्यादा खाना खाना है, ज़्यादा डाइट लेनी है, खाते ही रहना है। मतलब सबके घर में भी यही बुरा आता है, बाहर भी, कि ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ। ओवर ईटिंग करते हैं लोग, मतलब कि जितनी आपकी बॉडी की नीड है उससे ज़्यादा आप खाते हैं। उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी को एक टाइम न्यूट्रिशन लेना होगा सिर्फ वो उतनी ही लेगी, बाकी वॉश आउट कर देगी। उसका कोई मतलब नहीं है ओवर ईटिंग करने का। ओवर ईटिंग सबसे बेकार चीज़ होती है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। बाकी मैं भी इसको क्लियर करूंगा अपनी पूरी वीडियो में कि क्या करना है, कैसे कि नहीं करना है। पहले मैं मिस्टेक कवर कर रहा हूँ, तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है पहले तो। उसके बाद सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा है। इससे तो ना तो फैट लॉस होता है, ना ही मसल गेन होता है, ना वेट गेन होता है। तो वो दो चीज़ें हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी। मेरे भी जब भी मेरे को भी एंजाइटी और स्ट्रेस आता था तो मेरा भी कोई भी गोल मैं अचीव नहीं कर पाता था। या तो फैट लॉस होता था, चाहे वो मसल गेन, वेट गेन, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर आप भी स्ट्रेस और एंजाइटी आपके ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, आपको एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है आपको वेट गेन नहीं होने का। तो इससे भी आपको दूर रहना है, थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है और एंजाइटी से थोड़ा सा कम सोचना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पे उसका कम असर पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डिपेंडेंस ऑन सप्लीमेंट। मतलब जो हमारी आज की जनरेशन है, खासकर कि लड़के जो हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जिम जाते हैं, वो सोचते हैं खाली कि सप्लीमेंट ही जो है वही हमारा पूरा का पूरा मील है, वही हमारा सब कुछ करेगा। वेट गेन, वेट लॉस, मसल बिल्डिंग सिर्फ सप्लीमेंट ही करेगा। सप्लीमेंट का नाम ही सप्लीमेंट इसलिए क्योंकि वो एक एडिशनल है। आपकी जो मेन डाइट है वो आपकी नेचुरल फूड है। तो आपको क्या करना है कि सप्लीमेंट पर डिपेंड नहीं होना है कि खाली सप्लीमेंट ही लेना है, उसी से वेट गेन करना है। ये जो है एक बहुत बड़ा मिथ है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले तो। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब अच्छी नींद ना लेना। आजकल लोग जितने भी हैं जिम जा रहे हैं या घर पे हैं, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 1 बजे तक जगते रहेंगे। वो जितनी भी वर्कआउट कर लें, जितना भी न्यूट्रिशन ले लें, अगर अच्छी स्लीप नहीं लेंगे, बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी गेन लॉस कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, जिम जाना भी और डाइट लेना भी। तो ये 4 चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेंगी कि क्या हमने मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो आपकी डेली मेंटेनेंस की कैलोरी है, जितनी जैसे 2500, 2600 जितनी भी है, उससे आपको 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। कैलोरी सरप्लस के बारे में पहले जान लेते हैं कि कैलोरी सरप्लस होता क्या है। द कैलोरी वी कंज्यूम शुड बी हायर देन द कैलोरी वी बर्न। मतलब कि जो भी कैलोरी हम डेली में लेते हैं, जितनी हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है, उससे कुछ ज़्यादा हमें कैलोरी लेनी पड़ेगी, कैलोरी अपनी गेनिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब वेट गेन करने के लिए। कुछ थोड़ा सा जैसे मान लीजिए मेरी मेंटेनेंस कैलोरी मतलब कैलोरी है 2500, मतलब 2500 मेरे को दिन की कैलोरी लेनी है। अब मुझे वेट गेन करना है तो 2700, 2800 कैलोरी मेरे को लेनी पड़ेगी अपना वेट गेन करने के लिए। ये पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कैलोरी सरप्लस में आपको जाना है वेट गेन करने के लिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है 5 to 6 मील ए डे, मतलब कि हमको 5 से 6 बार दिन में मील लेनी है अगर हमको वेट गेन करना है तो। और मील क्या है, हमारे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। इनका रेशियो क्या होना चाहिए वेट गेन करने के लिए। मैं वेट गेन करने के रेशियो बता रहा हूँ। 50% कार्ब्स होना चाहिए आपका, 30% उसमें प्रोटीन होना चाहिए और 20% गुड फैट होना चाहिए। इस हिसाब से आपकी मील प्रिपेयर होगी। और जब भी मैं किसी मील की बात करता हूँ तो मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ फाइबर जो हमारा है, जैसे हमारे वेजिटेबल्स हो गए, इसको ज़रूर इंक्लूड करिए। ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो क्या करना है कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का जो मैंने रेशियो बताया उसको आपको ऐसे ही डिज़ाइन करना है अपनी मील में। और अगर आप बिगनर हैं, नए जिम जा रहे हैं या वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है आपने, तो आप
5 to 6 मील रोक के 4, 5, 6 ऐसे करके स्लोली आगे बढ़िए ग्रेजुअली। एक साथ 6 मील मत लीजिएगा, वरना आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पेन भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना है। ये नहीं कि एक बार में ही बस सब कुछ सारे रिजल्ट एक बार में ही पाने हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो नए जिम में जाते हैं लड़के, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो जिम में तो ज़्यादा दिखाते हैं, साथ में डाइट में भी वो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेरे भाई, अगर जिम का अगर वर्कआउट आप एक्स्ट्रा कर लोगे तो सोरनेस होगी, मसल सोरनेस होगी। अगर आप डाइट के साथ कुछ खिलवाड़ करोगे तो वो आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, स्लोली आगे बढ़ना है। मैंने ही बताया प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का रेशियो बना के चलना है। तो कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट कंज्यूम करने लगते हैं, तो कुछ देर तो करते हैं, उसके बाद उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो वो लोग तुरंत सारी मील भी बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक नॉर्मल इकोनॉमी वाली अपनी डाइट लेनी है। तो ऐसी मील लेनी है जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो। ऐसा न्यूट्रिशन हमेशा लेते रहना है कि कभी भी आपकी जो वेट गेन जर्नी है उसमें कभी रुकावट ना आए। तो ऐसा कई बार होता है कि लड़के फ़िश, चिकन इतने इस पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो जब उनको नहीं मिलता है तो वो मील लेना ही बंद कर देते हैं, कोई भी हो। तो क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। जब आपके पास फ़िश, चिकन ना हो तो एग्स ले लेने हैं, सोया चंक्स ले लेना है। काफ़ी सारी हमारी दाल्स हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। कार्ब्स में हमारा वाइट राइस है, ओट्स हैं। तो ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो। गुड फैट में आपके, मैं बता चुका हूँ कितनी बार, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें गुड फैट होता है। अपना जो लो फैट बटर भी आप ले सकते हो अगर आपको वेट गेन करना है तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको अपना प्रोसेस जो है चलाते रहना है, रोकना नहीं कहीं भी, क्योंकि हर एक चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है। किसी भी प्रोसेस को पूरा स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक अगर आप रेगुलर उसको चलते रहोगे तो ही आप कोई गोल अचीव कर सकते हो, वरना उस जो भी आपका पिछला इतनी मेहनत है, एफर्ट दिखाए हैं आपने, सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप उस प्रोसेस को आगे जाकर रोक दोगे तो ऐसा नहीं करना है। जो कोई भी न्यूट्रिशन आपको वही लेना है जो आपको ईजिली आपके घर पे मिल जाए, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। आपको फैंसी डाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि आपको फैंसी डाइट पे डिपेंड नहीं होना है, जो भी आपको ईजिली मिल जाए वो कंज्यूम करना है। तो अब तो बात हो गई हमारे डाइट की। अब वर्कआउट कैसे करना है हमको वेट गेन करने के लिए। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है फोकस ऑन वेट ट्रेनिंग। मतलब कि आपको जितना भी, जब भी आप जिम जाते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है कार्डियो के मुकाबले। कार्डियो भी करना है हफ्ते में 2 बार, ऐसा नहीं है कार्डियो बिल्कुल नहीं करना है। कार्डियो के भी अपने फ़ायदे हैं जिसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो क्या करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है हमारी इंक्रीज़ करती है मसल मास को बढ़ाने में और बोन डेंसिटी जो है हमारी बढ़ाती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा फैक्टर भी है वर्कआउट करने का, बेसिकली बोल सकता हूँ मैं कि आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। आपकी मेंटल पीस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी हमको कम एंजाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, हम उतना ही अच्छा किसी भी चीज़ में, फिटनेस ही नहीं और भी जगह पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। बट अभी भी आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और ऊपर भी मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।